हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 27 ऑफ सितंबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन बी का पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। ना जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक मेजर एनर्जी है जहाँ पे आप हो सकता है अपने बिजनेस और प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं फाइनेंशियली, और ये चीज़ आपके आसपास के लोगों को भी दिख रही है। आपका नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि इस प्रोफेशन में या इस बिजनेस में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस है, और ये चीज़ आप बाहर किसी को नहीं बता रहे हो, बट आपको अंदर ही अंदर थोड़ा सा आप टायर्ड फील करते हो, एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो सकता है कि आपको काम का प्रेशर है, प्लस इस रिलेशनशिप को लेकर भी आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हैं। जो नेक्स्ट कार्ड आपका है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब आप एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हो और चाहते हो कि आप स्लोली उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। हो सकता है आप स्टार्ट करो छोटे से, बट इवेंचुअली इसको मैरिज तक लेकर जाओ। नाउ जो पर्सन बी है उनका पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि विक्ट्री का कार्ड है। ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट हो सकता है इनको लगता है कि आपने कहीं इनको बैक स्टैप किया है विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। हो सकता है कि कोई ऐसा सिचुएशन हुआ हो या इनको कुछ ऐसा पता चला हो जिसके चलते इनको लगता है कि आपने इनको कहीं ना कहीं चीट किया है। नाउ इनका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब इस पर्सन को लगता है या हो सकता है ये डील कर रहे हैं 2 लोगों के साथ, या 2 सिचुएशंस में ये अभी फ़िलहाल फंसे हुए हैं, या कुछ केसेस में हो सकता है कि इनके पास एक ऑप्शन बी है। सो अगेन टोटली डिपेंड करता है कि आप सभी की इंडिविजुअल स्टोरीज कैसी हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का बेसिक एनर्जी ये है कि आपके पास एक प्लान बी है या एक ऑप्शन बी है। ना चलिए इसके साथ हम क्विकली देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। सो जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस कार्ड और 3 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स का मतलब ये पर्सन बहुत ही सैड है, इनको लगता है इस रिलेशनशिप में अब कुछ भी नहीं हो सकता, बट अगर ये चाहे और अगर ये पलट के देखे तो 2 कप्स अभी भी खड़े हैं। इसका मतलब ये चाहते हैं अगर तो इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। इसका मतलब बैलेंस की ज़रूरत है दोनों पार्टीज़ के लिए, दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट होना है इस रिलेशनशिप में, तभी ये रिलेशनशिप काम करेगा। नाउ जो तीसरा कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। कुछ केसेस में अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो, या अगर आप उस रिलेशनशिप में हो किसी और के साथ, तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए लाइफ में और किसके साथ आप लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। तो चलिए इसके साथ हम ये देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड का क्या मैसेज है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो अपने ड्रीम्स पे फेथ रखिए, बिलीव करिए और अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। ना चलिए हम ये देख लेते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता है। सो जो क्रिस्टल है वो है पीकॉक कॉपर। क्रिस्टल का मैसेज है आर यू इन टच विथ योर मैग्निफिसेंस, find ways to bring more joy into your life, be aware of the source of your emotional challenges or perceived blocks so that you can release them, get in touch with your inner radiance and shine your light brightly. इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल सैंडल फॉर्म उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।